तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पी के मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले चैप्टर 5 यानी कि समांतर श्रेणियाँ, जिसमें आपको एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रश्नों के बारे में पढ़ना है, आपको स्टडी करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं आप लोगों को समांतर श्रेणी कहते किसको हैं, इसमें कौन कौन से मतलब कि पॉइंट के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, ये समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब होती है कि समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, यानी एपी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? एपी भी बोलते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम लोग कि इसमें होता है आप लोग का पद। दोस्तों सबसे पहले जो है इस प्रश्न में आपका पद के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं हम लोग पद, यानी कि इसमें होते हैं आप लोग प्रथम पद। पहला होता है हम लोग यहाँ पे प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद। प्रथम पद को आप लोग चाहो तो आप ए भी लिख सकते हो या फिर आप A1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार बात करेंगे दूसरा पद तो A2 हो जाएगा, तीसरा पद तो A3, चौथा पद A4, ठीक ना। यानी कि प्रथम पद को आप ए लिख सकते हैं या फिर A1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है इसमें, दूसरा बात करें यहाँ पे होता है सार्वंतर। क्या होता है यहाँ पे? सार्व अंतर होता है आपका, ठीक ना। सार्वंतर की बात करते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर को बोलते हैं हम लोग डी से लिखते हैं, ठीक ना। सार्वंतर को स्मॉल डी से, इसका मतलब होता है डिफरेंस यानी कि अंतर के बारे में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरा होता है हम लोग का यहाँ पे एनवां पद। क्या होता है यहाँ पे? एनवां पद। एनवां पद का मतलब होता है यहाँ पे, सिंपल सी बात करेंगे, यहाँ पे AN होता है आपका, ठीक है। ये तीन चीज़ें बेसिक होती है जो कि आपको इसमें इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक ना। कि प्रथम पद को हम लोग ए या फिर A1 से लिखते हैं, उसका सार्वंतर को लिखते हैं डी से, और एनवां पद को लिखते हैं AN से, ठीक ना। इसमें आपको दो तीन जो है छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला क्या आता है समझेंगे, देखिएगा। अगर बात करते हैं फॉर्मूला में पहला, ए तो आप लोगों का दिया हुआ रहेगा या फिर निकालना पड़ेगा, अलग ही बात है। सबसे पहले बात करते हैं डी। डी क्या होता है? तो डी का बेसिस फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? A2। अगर D1 की बात करेंगे, ठीक है ना, तो A2 माइनस का A1, ये आपका बेसिस फॉर्मूला हो जाएगा आपका D बराबर, ठीक है ना। और वहीं आपका D2 निकालना होगा, D2 तो करने क्या आपको A3 में से आपको A2 माइनस करने हैं, ठीक है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये D कैसे निकलता है आपको प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला बात करते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थोड़ा सा, AN बराबर, ठीक है ना। AN का मतलब होता है अंतिम पद। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिखते हैं आपको कि AN किसको बोलते हैं, तो AN का मतलब होता है आपका अंतिम पद। याद रहेगा क्या होता है आपका? अंतिम पद होता है, ठीक ना। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पे N किसको बोलते हैं हम लोग? N बोलते हैं हम लोग पदों की संख्या को, पदों की संख्या। इन बार क्या होता है हम लोग का? पदों की संख्या होती है। और N क्या होता है हम लोग? अंतिम पद होता है। क्या होता है थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग समझ जाएंगे, ठीक ना। पहले बात करते हैं AN का फॉर्मूला क्या होता है। तो AN का फॉर्मूला होता है हम लोग का A प्लस का N माइनस का 1 इंटू होता है आपका D। ये आपका छोटा सा फॉर्मूला है, जिस पे आपको लगभग 5.1, 5.2, लगभग 5.3 भी कुछ प्रश्न में बन जाएंगे आपका, ठीक है दोस्तों। यानी कि एकमात्र ऐसा फॉर्मूला AN बराबर जिसमें आपको 5.1, 5.2 के सारे प्रश्न आपको इसमें बन जाएंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया हुआ है, ठीक है ना। प्रश्न लेते हैं यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आपको अगर बात किया जाएगा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 30, कितना लिखा हुआ है? 30, ठीक है। कितना है? 30। और हम बात करते हैं ये हम लोग AP है कि नहीं। सबसे पहला बात आपको चेक करना है कि ये जो प्रश्न है आपका ये AP में है कि नहीं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में चेक करने का सिंपल ट्रिक क्या होता है, आपको इसमें डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस, अभी हमने बताया D का मान, आपको D का मान इसमें ज्ञात करना होता है, इक्वल करना होता है। देखिएगा D कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रथम पद, यानी कि A1 बोलते हैं, याद रखेंगे। A1 बोलेंगे या फिर A बोलेंगे आप, इसी को बोलते हैं हम लोग या A2 बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे हम लोग क्या, A3 बोलेंगे। इसी प्रकार हम लोग ये 30 तक दिया हुआ है। अब 30 तक में इसको A30 ना बोल करके अब काउंट करना है 3, 5, 7, कौन सा टर्म आपका 30वां, नहीं कौन सा टर्म होगा जो कि आपका अंतिम पद 30 होगा।
अब यानी कि ये आपका अंतिम में दिया हुआ है ना, तो इसके अंतिम में दिया हुआ है, तो अंतिम पद को लिखते हैं हम लोग क्या, ए एन से लिखते हैं, अंतिम पद को ए एन से लिखते हैं। ये तो पता होगा, पहला को A1 बोलेंगे या फिर ए बोलेंगे, दूसरा को A2, तीसरा को A3, ये समथिंग, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये जो प्रश्न हम दिए हुए हैं, क्या ये आपका AP में है यानी अर्थमेटिक प्रोसेस समांतर श्रेणी में है। देखिएगा इसके लिए सिंपल ट्रिक क्या होता है, एक डी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A2 माइनस का A1, ये डी बोलेंगे या फिर D1 बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, D1 बोलेंगे या फिर D1 बोलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। A2 मतलब होता है आगे वाला में से पीछे वाला माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पे 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो देखिए उल्टा घटाइए कभी भी, 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा आपका, तो आप बोलेंगे यहाँ पे D1 का जो वैल्यू होगा आपका 5 माइनस का 3, यानी कि जो D1 निकलेगा आपका 2 निकलेगा, कितना निकलेगा हमारा 2 निकल गया, ठीक है। चलिए फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे D2 की बात करते हैं, तो D2 के लिए हमने क्या बताया, आगे वाला में से पीछे वाला, जरूरी नहीं है आपका, ठीक है ना, आगे वाला में से पीछे वाला, A3 में से आप A4 में से आप A3 माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका D3 निकल जाएगा। यानी कि पहला डिफरेंस को आपको D1 बोलते हैं, इसको दूसरा को बोलेंगे आप लोग क्या, D2 बोलेंगे इसको, इसी बात तीसरा होगा D3, चौथा होगा D4 आपका, ठीक है ना। तो D2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, A3 माइनस का A2 करेंगे, A3 माइनस का A2। अब देखिएगा यहाँ पे D2 का वैल्यू कितना होगा, तो 7 माइनस का 5, आप यहाँ भी देख पा रहे हैं आपका D2 का वैल्यू कितना हो गया, आपका 2 निकल गया, ठीक है ना। यानी कि D1 D2 यानी कि सभी पदों का अंतर, देखिएगा पहला पद की बात करते हैं D1 की, 5 माइनस का 3 2 हो गया, 7 माइनस का 5 भी 2 हो गया, इसी प्रकार 9 होगा, 9 माइनस का 7 कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी कि सारे वो अंतर इसी को बोलते हैं, सारा मतलब सभी का अंतर समान होगा, ठीक ना। अगर सभी पदों का अंतर क्या हो, समान हो, इसका मतलब होता है ये समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। अगर अंतर समान नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे 3 होगा, 5 है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 8 होता या फिर 9 होता, रेंडमली कोई नंबर दिया रहता जिसका दोनों के बीच के अंतर क्या होता है, असमान होता है, एक समान नहीं होता, वो क्या हम लोग AP में नहीं है, उसको हम लोग हल नहीं कर सकते, याद रखेंगे, ठीक ना। अगर AP में होगा तो हल कर सकते हैं, अदरवाइज हल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग धीरे धीरे प्रश्नों में चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रश्न में, इसी प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे कि पहला पद 3 है, दूसरा पद 5 है, 7 है, इसी पे अंतिम पद कितना है, AN यानी कि 30 है आपका। तो बात करेंगे यहाँ पे पदों की कुल संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या के लिए आपको n का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हमने n द्वारा पदों की संख्या। हम बात करेंगे इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, यानी कि आपको n की वैल्यू ज्ञात करना है। इसके लिए आपको बस एक ही फॉर्मूला बैठाना है, आपको an बराबर, इस फॉर्मूला से आपको 4 चीज़ निकलते हैं। पहला तो an निकलेगा अंतिम पद, फिर a का ही मान निकल सकता है, n का ही मान निकल सकता है और d का ही मान निकल सकता है। यानी एक फॉर्मूला से आप 4 पदों का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न में। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिएगा हम बात करते हैं यहाँ पे AP हमने लिया हुआ है, 2 है, 4 6 8 डॉट 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 के दिए, यहाँ पे कितना हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला 40 लिया, तो आपको तो पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, A बोलेंगे, फिर A का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, A का वैल्यू 2। इसी प्रकार बात करते हैं D का वैल्यू कितना हो जाए, देखिएगा 4 में से 2 माइनस करेंगे फिर भी 2, 6 में से 4 माइनस फिर भी 2, देखिए सारा अंतर क्या है, बराबर है, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। हमको फाइंड करना है क्या, और देखिएगा यहाँ पे AN का वैल्यू अंतिम पद 40 है ना, दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है यहाँ पे पदों की संख्या, यानी कि 2 से लेकर के 40 तक की में कुल कितनी संख्याएं हैं, इसको बोलते हैं हम लोग n बोलते हैं। हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे A D AN और n में आपको किन्हीं में से कोई भी एक को कब आंसर फाइंड करना होगा, तो आपके लिए इस मात्र एक ही फॉर्मूला होता है। इसके लिए आपको AN बराबर होता है आपका A प्लस का n माइनस का 1 इंटू का D, ये आपका कॉमन फार्मूला होता है जिसमें आपको 4 चीज़ों का आंसर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा जैसा कि वो पता होना चाहिए, आप लोग पढ़े भी होंगे पहले से, कि जिस चीज़ का हम लोग का फाइंड करना होता है उसको हम लोग बराबर के लेफ्ट साइड रखते हैं, यानी कि बाएं साइड रखते हैं। उससे क्या होता है, हमको आंसर सॉल्व करने में क्या होती है, सहूलियत, यानी कि थोड़ा सा आसानी मिलती है, ठीक ना। जैसा कि हमने बताया यहाँ पे n को वैल्यू फाइंड करने, नंबर पदों की संख्या फाइंड करने हैं आपको, तो n आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले थोड़ा सा उलट दें, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग क्या, A प्लस का
n-1 इंटू डी इज इक्वल टू एन लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। फॉर्मूला का आप उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, जो जैसे इसको वैल्यू पुट करना है आपको, देखिएगा यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे ए का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे सिंपली 2 कर लेंगे प्लस में। एन का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो n-1। डी का वैल्यू गिवन में आपका दिया हुआ है 2 है, तो 2 कर देंगे। एन का वैल्यू फाइंड कितना आपको 40 है, तो 40 कर देंगे। सिंपली आपको सोल्व करने, कुछ नहीं करना आपको, सिंप्लीफिकेशन तो आता ही होगा। ये 2 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी कि बचेगा क्या आपका n-1 इंटू का बचेगा 2 इज इक्वल टू 40। चूँकि ये 2 आपका प्लस में था, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का आपका 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा n-1 इंटू 2, 40 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 38 यानी 38, ठीक ना। अब देखिए 2 भी क्या है गुणा में, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा n-1 इज इक्वल टू 38, मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइड में 19 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 19 में कटेगा आपका, यानी कि n-1 बराबर कितना होगा 19 हो गया। तो n का वैल्यू कितना होगा आपका 19 प्लस का 1, माइनस में था दे जाएगा प्लस में होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का n का वैल्यू बात करेंगे यहाँ पे 20 हो जाएगा हमारा, n का वैल्यू 20। यानी कि हम बात करते हैं सब प्रश्नों में कि 2 से लेकर के 40 तक के बीच में आपका 20 पद होंगे टोटल आपका, ठीक है ना। चलिएगा थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अब 5.1 का प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों के बारे में। यहाँ तक आप लोग का थोड़ा सा बेसिक था, ठीक ना। अब प्रश्न कैसे पूछता है, थोड़ा प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्नावली 5.1 का है। प्रश्न आपका कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अगर एपी है ये प्रश्न तो क्यों है, पहला बात, ठीक ना। देखिए अब प्रश्न है आपका कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपये है। इस टाइप के प्रश्न को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 के। देखिए यहाँ पे दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, इसके और 4 पद लिखने हैं, ठीक ना। दूसरा पद देखें यहाँ पे एपी के प्रथम 4 पद और सार्वंतर लिखना है आपको, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा दिया हुआ है, इसका आपको क्या लिखना है प्रथम पद, यानी ए का वैल्यू लिखना है। तो ये तो आपको प्रथम पद यही तो दिया हुआ है 3 है, इसका 1/3 है, इसका मास 5/4, इसका 0.6 है, ये तो दिया हुआ है। और सार्वंतरण डी का मतलब निकालना, डी का वैल्यू निकालना है। तो सार्वंतरण ने बताया अभी कि A2 माइनस का A1 करेंगे सार्वंतर निकल जाएगा, आगे वाला में से पीछे वाला मास करेंगे सार्वंतर निकल जाएगा, चाहे आप किसी में से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 4 बात करते हैं यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि है एपी तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। ये 2, 4, 8, 16 एपी है या नहीं चेक कर लीजिए। यहाँ पे एपी के लिए हमने क्या बताया कि दूसरे में से पहले माइनस करेंगे, A2 माइनस के A1, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 2 हो जाएगा आपका, 8 में से 4 माइनस करेंगे कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, बीच का अंतर, यहाँ पे 4 आ गया, तो क्या बराबर हुआ, क्या नहीं हुआ ना, ये भी नहीं है, इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। उसी प्रकार दूसरा बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा माइनस का 1.2 है, यहाँ पे माइनस का 3.2 है, यहाँ पे माइनस का 5.2 है। हम बात करेंगे माइनस का 3.2 माइनस का माइनस 1.2, तो आपका आंसर 2 आएगा। यहाँ भी आंसर 2 का आएगा, यहाँ भी आंसर 2 आएगा, इसलिए एपी है। अगर एपी है तो उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 के बारे में। तो प्रश्न कह रहा है कि एक टैक्सी वाला यानी कि ऑटो वाला है, इसमें प्रत्येक किलोमीटर के लिए, मतलब टैक्सी वाला एक बेसिक सा रूल चलता है कि भैया अगर आप ऑटो में बैठेंगे, अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो 15 रुपये लगेंगे। अगर आप 1 किलोमीटर से अधिक जाएंगे, फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर जाना है आपको, तो पहला 1 किलोमीटर दाम 15 रुपये ही लगेगा भैया किराया, और अगला जो 1 किलोमीटर होगा आपका 8 रुपये उसमें बढ़ जाएंगे, यानी कि उसको 8 रुपया प्रति किलोमीटर दर से आपको लगेगा। यानी कि साफ तौर में बात करेंगे तो 1 किलोमीटर का दाम, तो प्रश्न था आपका कि एक ऑटो वाला है, ठीक है ना, एक क्या है ऑटो वाला है जो किसी दूरी में किसी पॉइंट से चलना शुरू करता है, और यदि 1 किलोमीटर वो दूरी तय करता है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक की दूरी तय करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, अगर 1 किलोमीटर है, ठीक ना, तो प्रथम बार जो 1 किलोमीटर दूरी जो है, जो किराया होता है उसका 15 रुपये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना होता है हम लोग का 15 रुपया होता है इसका भाड़ा, ठीक है ना। और यदि पैसेंजर जो है 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 किलोमीटर और जाएगा,
तो अब जो होगा वो 1 किलोमीटर दूरी यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि वो 8 रुपये ही लेगा वो, ठीक ना। फिर यदि वो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर और जाना चाहेगा तब भी उसको 8 रुपये ही लगेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि पहला किलोमीटर दूरी यानी पैसा कितना हुआ, 15 रुपये हो जाएगा पहला किलोमीटर का। अगर दूसरा किलोमीटर बात करेंगे तो 15 रुपये और 8 रुपये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा आपका। यानी कि अगर 1 किलोमीटर जाएगा उसे 15 रुपये देना पड़ेगा, अगर 2 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो 23 रुपये देना पड़ेगा। वहीं अगर बात करेंगे हम वो 3 किलोमीटर दूरी तय करेगा कितना देना पड़ेगा आपको, 31 रुपये उसको देना पड़ेगा। और वहीं वो 4 किलोमीटर जाएगा तो कितना देना पड़ेगा उसको, 39 रुपये देना पड़ेगा, समझे। यानी कि फिर समझेंगे, अगर पहला किलोमीटर 1 किलोमीटर जो है पैसेंजर ऑटो से ट्रैवल करेगा तो उसको 15 रुपये लगेंगे, और बाकी 1 किलोमीटर से अधिक वो जितना किलोमीटर जाएगा तो प्रति किलोमीटर जो उसको 8 रुपये के हिसाब से देने पड़ेंगे। यानी कि अगर बात करेंगे कि अगर ऑटो वाला 2 किलोमीटर गया तो कितना लेना पड़ेगा उसको भाड़ा, 30 रुपये हो जाएगा। अगर 3 किलोमीटर जाएगा तो 31 रुपये हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ दोनों के बीच की दूरी क्या हम लोग का 8 है, यहाँ भी कितना हम लोग का 8 है, यहाँ भी कितना हम लोग का 8 है। यानी कि हम बात करते हैं इस प्रश्न में सार्वअंतर की, सार्वअंतर यानी डी की मान की बात करेंगे तो कितना हो गया 8। तो हमने बोला अगर सार्वअंतर बराबर होगा, डी का मान बराबर होगा तो यह क्या होगा, एपी होगा। तो प्रश्न कह रहा था यह एपी है कि नहीं है, तो यह एपी क्या बोलेंगे, यह एपी है, ठीक ना। क्यों है, क्योंकि इसका सार्वअंतर क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो ये था हम लोग का 5.1 का पहला प्रश्न का पहला नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।